ओप्पो का छोटा भाई यही नाम था जिससे कभी वीवो को बुलाया जाता था, लेकिन इस ब्रांड ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। सस्ते फोन से लेकर आईपीएल के सबसे बड़े स्पॉन्सर बनने तक वीवो ने इंडिया के दिल में अपनी एक खास जगह बना ली। लेकिन अब सवाल ये है कि कभी मार्केट में धूम मचाने वाला ये ब्रांड अब क्यों फीका पड़ता जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वीवो के राइज एंड डाउनफॉल की पूरी कहानी। वीवो की एंट्री इंडिया में 2014 में हुई थी। उस समय मार्केट में पहले से ही सैमसंग, माइक्रोमैक्स और नई नई एंट्री लेने वाला जायोमी जैसे ब्रांड मौजूद थे। लेकिन वीवो का फोकस सिर्फ लो बजट स्मार्टफोन पर नहीं था, बल्कि इसका गेम प्लान कुछ और ही था। मार्केटिंग और सेल्स नेटवर्क पर भारी इन्वेस्टमेंट। जहां जायोमी सिर्फ ऑनलाइन फोकस कर रहा था, वहीं वीवो ने इंडिया में अपने ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशंस को भी इतनी तेजी से फैलाया कि हर शहर, हर गली में वीवो का स्टोर दिखने लगा। और तो और वीवो इंडिया का वो ब्रांड बन गया जिसने अपने फोन की मार्केटिंग के लिए आईपीएल से लेकर बड़े बड़े टीवी शोज तक करोड़ों रुपए खर्च किए। उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक चाइनीज ब्रांड इंडिया के सबसे पॉपुलर स्पोर्ट को इस लेवल पर स्पॉन्सर करेगा। लेकिन वीवो ने ये कर दिखाया और यही से उसकी ब्रांडिंग में गियर शिफ्ट हुआ। वीवो के वाई सीरीज और वी सीरीज के स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए थे जो अच्छा कैमरा, अच्छा लुक और ईएमआई पर अफोर्डेबल फोन चाहते थे। इसकी स्ट्रेटेजी सिंपल थी, मिडिल क्लास यूजर्स को टारगेट करो और ईएमआई स्कीम से सेल बूस्ट करो। दोस्तों, वीवो के फोन महंगे तो थे, लेकिन ईएमआई मॉडल की वजह से ये फोन हर हाथ में पहुंचने लगे। लेकिन सिर्फ ईएमआई और ऑफलाइन सेल्स ही इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था। वीवो ने अपने स्मार्टफोन में म्यूजिक और कैमरा पर भी खास फोकस किया। वीवो V5 जो 20 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा के साथ आया था, सेल्फी लवर्स का फेवरेट बन गया। वही वीवो नेक्स्ट के पॉपअप कैमरा ने इंडिया में टेक इनोवेशन की नई बहस छेड़ दी। 2017 तक वीवो इंडिया में टॉप 3 स्मार्टफोन ब्रांड्स में शामिल हो गया। वीवो के शोरूम हर बड़े शहर में चमक रहे थे और इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ने इसे घर घर तक पहुंचा दिया। वीवो का राइज बहुत तेज और शार्प था, लेकिन हर राइज के बाद एक मोड़ आता है। दोस्तों, वीवो के डाउनफॉल की शुरुआत 2020 के बाद से देखने को मिली। एक तरफ जहां जायोमी ने रियलमी और पोको के जरिए एग्रेसिव प्राइसिंग शुरू की, वहीं दूसरी ओर वीवो अभी भी ऑफलाइन और ईएमआई स्कीम पर ही टिका रहा। वीवो के फोन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ओवर प्राइस्ड हार्डवेयर। एक ही स्पेसिफिकेशन वाले फोन को अगर जायोमी या रियलमी 14,000 रुपए में दे रहा था, तो वही वीवो 18,000 या 20,000 में बेच रहा था। दोस्तों, कैमरा और लुक के नाम पर फोन महंगे कर दिए गए, लेकिन परफॉर्मेंस में कोई खास फर्क नहीं था। और साथ ही दूसरी बड़ी दिक्कत थी नो हीरो प्रोडक्ट। रेडमी नोट सीरीज की तरह वीवो के पास ऐसी कोई खास सीरीज नहीं थी जो कंसिस्टेंट सुपरहिट चलती रहे। कभी वाई सीरीज चली तो कभी वी। और साथ ही तीसरा बड़ा रीजन था सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। वीवो का फंटोच ओएस हमेशा से ही भारी, स्लो और ब्लॉटवेयर से भरा रहा। यूजर्स को सिस्टम में ढेरों फालतू ऐप मिलते थे जो बैटरी और परफॉर्मेंस दोनों को खा जाते थे। अपडेट्स की स्पीड भी बहुत ज्यादा स्लो थी। इसके अलावा वीवो ने इतने सारे फोन एक जैसी स्पेसिफिकेशंस के साथ लॉन्च कर दिए कि कस्टमर कंफ्यूज होने लग गए। V21, Y21, V20 Pro, Y20 जैसे नामों के बीच लोग डिफरेंस ही नहीं समझ पाए। और दोस्तों, जब कोई प्रोडक्ट यूनिक ना हो तो ब्रांड वैल्यू धीरे धीरे गिरने लगती है। जब 2022 में प्रीमियम फोन की डिमांड तेजी से बढ़ने लग गई तो वीवो के पास कोई दमदार जवाब नहीं था। एक्स सीरीज को प्रीमियम ब्रांड के तौर पर लॉन्च किया गया, लेकिन वो आईफोन या OnePlus जैसी वैल्यू नहीं बना पाई। उसी समय मार्केट में सैमसंग और iQOO ने अपने पोजीशन मजबूत कर ली। खासकर iQOO ने गेमिंग यूजर्स को टारगेट करके वीवो के शेल्टर में रहकर उसका कस्टमर बेस खींचना शुरू कर दिया। और दोस्तों, यहीं पर वीवो की सबसे बड़ी चाल भी उल्टी पड़ गई। वीवो का आज भी इंडिया में एक डिसेंट मार्केट शेयर है, लेकिन जो ग्रोथ कभी दुगनी रफ्तार से हो रही थी वो अब धीमी पड़ गई है। नए ब्रांड, बेहतर परफॉर्मेंस और अफोर्डेबल प्राइसिंग के सामने वीवो की ईएमआई मॉडल और कैमरा मार्केटिंग अब असर नहीं दिखा पा रही थी। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जो वीवो के लिए सबसे बड़ा रिस्क साबित हुआ, और वो है चाइनीज ब्रांड टैग। 2020 के बाद इंडिया में जब चाइना के खिलाफ भावनाएं तेज हुई, तब वीवो और दूसरे चाइनीज ब्रांड्स को भी जबरदस्त बैकलैश का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर वीवो
के होर्डिंग्स फाड़े गए, साथ ही इसके आईपीएल स्पॉन्सरशिप का भी विरोध हुआ। आईपीएल 2020 में तो बीसीसीआई ने दबाव के चलते वीवो से टाइटल स्पॉन्सरशिप का कॉन्ट्रैक्ट ही सस्पेंड कर दिया। एक ब्रांड जो अपनी पहचान क्रिकेट से जोड़ चुका था, अचानक उससे कट चुका। वीवो ने इसके बाद कम प्रोफाइल में मार्केटिंग करना शुरू किया, लेकिन जब ब्रांड चुप हो जाता है तो कस्टमर का कनेक्शन भी धीरे धीरे करके टूटने लग जाता है। और इसी गैप में रियलमी, सैमसंग और iQOO ने मौके का फायदा उठाया। अब बात करते हैं वीवो की पेरेंट कंपनी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो ये वही कंपनी है जिसके पास ओप्पो, वन प्लस, रियलमी और iQOO जैसे ब्रांड है। बीबीके ने खुद ही वीवो को मिड सेगमेंट में रहने दिया, वन प्लस को प्रीमियम में और iQOO को परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बना दिया। मतलब बीबीके ने खुद ही वीवो की ग्रोथ लिमिटेड तय करी। वीवो कभी वन प्लस नहीं बन सकता था। साथ ही दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात, वीवो ने टेक्नोलॉजी इनोवेशन दिखाया जरूर, जैसे कि पॉपअप कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स, वो सब सिर्फ फ्लैगशिप फोन में दिखा। जो मास ऑडियंस तक पहुंचे ऐसे इनोवेशन ज़्यादा नहीं थे। अब आते हैं एक और अहम मुद्दे पर, वीवो पर लगे टैक्स फ्रॉड के आरोप के बारे में। दोस्तों 2022 में ईडी ने वीवो के कई ऑफिसर पर छापे मारे। आरोप थे कि वीवो इंडिया ने करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी किए हैं। ये खबर जैसे जैसे मीडिया में आई, ब्रांड की रेपुटेशन पर एक और झटका लगा। कई डीलर्स और कस्टमर का भरोसा डगमगा गया। वीवो ने सफाई दी, लेकिन भारत जैसे सेंसिटिव मार्केट में जहाँ पे नेशनलिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है, ऐसे में ये कंट्रोवर्सी ब्रांड के लिए लॉन्ग टर्म डेंट बन गई। आज भी लोग जब वीवो का नाम सुनते हैं तो उनके साथ चाइनीज टैग और टैक्स फ्रॉड वाली खबर जुड़ जाती है। लेकिन फिर भी वीवो ने हार नहीं मानी। X19 सीरीज जैसे फोन लॉन्च किए जीस कैमरा टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को टारगेट किया जा सके। लेकिन फिर वही दिक्कत, प्राइसिंग, कस्टमर सेगमेंट और सॉफ्टवेयर का मिसमैच। तो दोस्तों वीवो एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि सिर्फ स्पॉन्सरशिप और ब्रांडिंग से लंबा टिकना मुमकिन नहीं है। वैल्यू फॉर मनी, कस्टमर सपोर्ट और ट्रस्ट, इन 4 पिलर्स पे जो ब्रांड काम करता है वही लंबे समय तक मार्केट में बना रहता है। आज वीवो का मार्केट शेयर केवल भले ही 10% के आसपास है, लेकिन वो तेजी कहीं खो चुकी है जो 2016 से 2019 के बीच में दिखाई देती थी। वीवो अब एक पैसिव ब्रांड बन चुका है जिसे लोग जानते हैं लेकिन एक्चुअली यूज नहीं करते। तो ये कहानी थी वीवो की, एक ब्रांड जो स्टार की तरह उभरा लेकिन अचानक से उसकी चमक खो बैठी। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वीवो दोबारा से मार्केट में वापस आ पाएगा या फिर बीबीके ग्रुप के दूसरे ब्रांड्स के बीच में वो गुम हो जाएगा।